YouTube पर वीडियो डालने में थोड़ा सा देरी हुआ, क्योंकि हम लोग इस काम को अभी नहीं कर रहे थे, कुछ काम था और इसके लिए सॉरी। और अब हम लोग फिर जो लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव देखें, और इस पर भी हम वीडियो डालकर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आपको इसी पर एक एक प्रश्न का आंसर भी डाल देंगे, उसको आप देखकर और ऑडियो के माध्यम से हमसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग उसमें जो हम लास्ट क्लास लिए थे YouTube पर, उसमें हमने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, और जैसा कि हमने आपको बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जानने के लिए हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अगर जैसे Mn+2 है और इसका 3d5 आया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो हमने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको पैरामैग्नेटिक कहो, पैरामैग्नेटिक। फिर मन में होगा कि किसी ने नहीं देखा होगा, तो पैरामैग्नेटिक यहाँ देखना, पैरामैग्नेटिक अब यह आता है कि पैरामैग्नेटिक का क्या गुण होता है। तो पैरामैग्नेटिक का गुण होता है कि उसको, उस वस्तु को मैग्नेट के नजदीक ले जाने पर मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। बस एक पैरामैग्नेटिक का गुण है। और उसको कैसे पहचाने, तो फर्स्ट राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आइडेंटिफाई द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आता हो तो आप उसको लिख दीजिए कि यह पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर हमने 5 देखा, तो कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट का आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग √n+2bm कर देते हैं, 5 × 7। bm एक यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट bm। बोर मैग्नेट, तो यह आ गया पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड नहीं होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 हो जाए, जैसे Zn+2 3d10। अब इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने क्या देखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या तो कुछ है नहीं, इसमें तो अनपेयर्ड 0 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डाईमैग्नेटिक, अर्थात मैग्नेट के नजदीक रखने पर यह मैग्नेट के साथ रिपल्सन करेगा, विकर्षण करेगा, और यह कहलाएगा डाईमैग्नेटिक। ऐसा आ गया पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। उसके बाद आता है डोमेन थ्योरी के आधार पर मैग्नेटिक बिहेवियर का पहचान, डोमेन थ्योरी के आधार पर। तो अब यह जानो कि डोमेन क्या है। तो मेटल आयन ग्रुप टुगेदर इन ए स्मॉल रीजन, मेटल आयन एक छोटे से रीजन में ग्रुप हो जाते हैं, उसी रीजन को हम लोग डोमेन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, यह डोमेन। और डोमेन का प्रॉपर्टी क्या है, तो इस डोमेन को हम लोग समझेंगे टीनी, मतलब छोटा मैग्नेट। डोमेन को समझेंगे टीनी मैग्नेट, टीनी मैग्नेट है डोमेन। अब क्या है कि इसी टीनी मैग्नेट डोमेन के आधार पर अब सॉलिड को बांटेंगे। तो एक आता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। अब प्रश्न आता है कि फेरोमैग्नेटिज्म किसको कहे। तो फेरोमैग्नेटिज्म वह पदार्थ है जिसका डोमेन एक दिशा में अरेंज हो, जैसे हम इसके नीचे लिख देते हैं, एक दिशा में अरेंज है, तो इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। दैट अगर यह डोमेन ऐसा दिखे, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए काइंडली भी रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, और मोर डिटेल स्टडी इन फिजिक्स मैग्नेटिज्म, इसका डिटेल स्टडी आप मैग्नेटिज्म फिजिक्स में देखेंगे। तो यह डोमेन एक दिशा में है, तो इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। और यह एक पावरफुल मैग्नेट जैसा काम करता है, क्योंकि इसका एक, अगर ऊपर वाले को नॉर्थ माने तो सारा नॉर्थ एक साथ और सारा साउथ एक साथ है, और इस प्रकार बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और इसका एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। फेरोमैग्नेटिज्म के बाद आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन एक दूसरे के विपरीत होता है।
एक डोमेन ऊपर, एक नीचे, ऊपर नीचे। तो कभी कभी बहुत लंबा अगर इसका दे दे श्रृंखला, तो देख लेना जब वो डोमेन का डायरेक्शन ऊपर हो उतना ही डोमेन का डायरेक्शन नीचे हो तो उसको कह दो एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है। और यह क्या है, तो जो भी ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड है प्राय एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ट्रांजिशन मेटल में तो जानिए रहो, ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर 9, डी में 1 से 9 तक है तो ट्रांजिशन मेटल है। इसलिए टिटेनियम ऑक्साइड, MnO, यह सब एक फेरी मैग्नेटिज्म है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो अब देखना, डोमेन बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट, डोमेन बिहेव लाइक ए टीनी मैग्नेट इफ ईच डोमेन अरेंज इन वन डायरेक्शन फेरोमैग्नेटिक, if arranged in opposite direction in equal number एंटी फेरोमैग्नेटिक। और उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिज्म में डोमेन भी अपोजिट होता है लेकिन डोमेन का संख्या बराबर नहीं होता है। फेरी मैग्नेटिज्म में डोमेन अपोजिट होगा लेकिन डोमेन बराबर नहीं होगा, यही दोनों में अंतर है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जितना डोमेन ऊपर उतना नीचे, इसमें ऊपर नीचे का संख्या अलग अलग होगा। तो सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में आता है कि इसको तुम बताओ, तो एक डायरेक्शन में रहे तो उसको हम लोग लिखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, अगर ऊपर नीचे बराबर हो तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और ऊपर नीचे बराबर नहीं हो तो फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरी मैग्नेटिज्म। These are the classification of solid on the basis of magnetic property। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन। और मोर डिटेल के लिए फिजिक्स के मैग्नेटिज्म को देखिए। अब आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक आता है इंसुलेटर, एक आता है कंडक्टर, एक आता है सेमीकंडक्टर, और उसमें कभी कभी लिखता है सुपर कंडक्टर। तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, सीधे इसी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का। तो अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो यह क्लासिफिकेशन है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे रेसिस्टेंस। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो हम फिर इसका आगे एक्सप्लेन कर देंगे। अपने बुक से देख लीजिएगा फिजिक्स वाले से कि रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, चूंकि उसी कंडक्टिविटी के आधार पर इसका बंटवारा है। तो नेक्स्ट जब हम लोग फिर हम जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे।